राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम जय जय राम राम तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। एक और बड़ा सुंदर भाव है क्या? तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। और कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, हम कथा में मिलेंगे ओ मोहना, कथा में मिलेंगे ओ मोहना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कल की कथा में थोड़ा सा हम ध्यान दें। कल हमने शिव जी के मंगलमय विवाह की झांकी को देखा। कल हमने कहा ना कि दुनिया का दूल्हा घोड़ी चढ़ के जावे हैं और भोले बाबा बैल पे चढ़ के। अच्छा, भोले बाबा बैल पे तो चढ़े लेकिन भोले बाबा पूंछ पकड़ के बैठ गए। पता है क्यों? क्योंकि भोले बाबा के पीछे पीछे भूत प्रेत नाच रहे थे। तो एक भूत ने कहा, बाबा हमको तो नाचते हुए कोई देख ही नहीं रहा। तो भोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी तुम घूम जाओ। तो नंदी ने कहा, प्रभु मैं घूम जाऊंगा तो फिर चलूंगा कैसे, आप ही घूम जाओ। तो भोले बाबा ही घूम गए। तो मानो भूत प्रेतों का नित्य देख रहे। अब जब बारात हिमालय के यहाँ पहुंची और जैसी मैना माता ने देखा, अब ऐसा दूल्हा देखे कि गले में नाग, बस में लपेटे, माथे पे चंदा, बागाम्बल लपेटे और बैल का पूंछ पकड़े, तो बताओ उस माँ का क्या हाल होगा। मैना भागी। बाद में नारद जी ने समझाया, तब ब्याह के लिए तैयारी हुई। अच्छा, ब्याह की तैयारी जब हुई तो पंडित जी ने कहा कि गठबंधन करना है, भोले बाबा कुछ गमछा वगैरह दो। तो भोले बाबा ने कहा, गमछा तो हम रखते ही नहीं, लेकिन गठबंधन का जुगाड़ है। क्या? गले से एक नाग निकाला और कहा, पंडित जी लो बांध दो। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बीवी बच्चे वाला प्रभु क्षमा करो, दुनिया का पहला दूल्हा की गठबंधन भी अपने से किया। और पता है, इसके बाद विवाह में एक पद्धति होती है कि 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाता है। 3 पीढ़ी का, पिता का, पिता के पिता का और उनके पिता का। ऐसा जो पंडित जी ब्याह करवाते हैं उनको पता होगा कि 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाता है, पिता का, पिता के पिता का और उनके पिता का। तो शिव जी से पूछा कि बाबा आपके पिता का नाम। तो शिव जी ने कहा, बता दूं क्या? इंद्र ने कहा, आप मत बताओ, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। इंद्र ने कहा, इनके पिता का नाम ब्रह्मा।
पंडितों ने कहा चलो एक पीढ़ी का मामला शांत। ब्रह्मा के पिता का नाम, इंद्र ने बुद्धि दौड़ाई और इंद्र ने कहा विष्णु। चलो 2 पीढ़ी हो गई। अब विष्णु के पिता का नाम। अब इंद्र सोचा कि अब किसको बोलूं, तो इंद्र भगा। तब शिव जी बोल पड़े कि विष्णु का पिता का नाम शंकर। पंडितों ने कहा यह तो गड़बड़ घोटाला है। शंकर के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता फिर शंकर, ऐसा कैसे हो गया? तो वहीं नारद जी आए और नारद जी कहते हैं वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये तो जगत के माता पिता हैं भाई। तुलसीदास जी को किसने पाला? शिव जी ने। आप कभी तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ो, तुलसीदास जी को शिव जी ने पाला, क्योंकि जगत के माता पिता हैं। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। बिना शिव की कृपा से, जब तक शिव की कृपा नहीं होगी तब तक राम की भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी। हमने एक दिन और निवेदन किया था कि यदि राम की भक्ति चाहते हो, कृष्ण की भक्ति चाहते हो तो पहले शिव को मनाओ। जेहि पर कृपा ना करहि पुरारी, सो नर पावना भगति हमारी। राम जी के शब्द हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोही न भाव। जो शिव से द्रोह करे और राम जी को पाना चाहे तो राम जी नहीं मिलते। राम जी ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो किसी ने राम जी से पूछा कि राम जी ये रामेश्वरम का अर्थ क्या है? तो राम जी कहते हैं रामः ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। वहीं भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले प्रभु उल्टा सुल्टा अर्थ मत बताओ, जो राम ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव जी राम जी को पूछते हैं और राम जी शिव जी को पूछते हैं। तो ऐसे शिव जी के विवाह का हमने वर्णन सुना। इसके बाद भागवत जी में ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन आया। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियाव्रत और उत्तानपाद। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं उत्तानपाद के घर में तो ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? जरा थोड़ा ध्यान दें। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर हों और सर नीचे हो वो उत्तानपाद। तो जरा विचार करो कि जब हम और आप माँ के गर्भ में रहते हैं तो यही दशा तो हमारी भी रहती है, पैर ऊपर सर नीचे, तो मानो हम सब भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या है? सुष्टु नीतिर् यस्य सः सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले, वेद की नीति पर चले, वो है सुनीति। और सुरुचि, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, जो अपने मन का किया जाए वही सुरुचि है। जब हम वेद की नीति पर चलते हैं तो सुनीति है, और जब अपने मन का करें तो वही सुरुचि है। बंधु, एक बात और याद रखो कि जिस दिन आप अपने मन का करते हो उस दिन वेद की रीति चली जाती है। आज ऐसे ही जिस दिन उत्तानपाद ने सुरुचि से ब्याह किया, आज सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति उस समय गर्भवती थी और सुनीति को घर से निकाला। सुनीति नगर के बाहर ही कुटिया बना के रहने लगी। विगत समय पर सुनीति ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का जन्म हुआ और जब ध्रुव जी थोड़े से बड़े हुए तो पता है सुनीति माँ ध्रुव को लेकर सत्संग में जाती। हर माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को सत्संग में ले जाओ।
लोग कहते हैं कि पढ़ाई ना करवाएं, सत्संग करवाएं। ये बताओ, पढ़ने के लिए तो 12 महीने हैं, सत्संग के लिए तो साल में एक आध बार ही मौका मिलता है। 7 दिन यदि सत्संग कर लिया तो उसका पढ़ाई बिगड़ेगी नहीं, उसकी पढ़ाई और संवर जाएगी। ये हमारा विश्वास करके तो देख। ध्रुव जी को लेकर सत्संग में जाते। एक दिन संतों ने सुनीति से कहा, सुनीति, तुम्हारा इतना सुंदर पुत्र है, इतनी भाग्यवान हो तुम, लेकिन फिर भी तुम दुखी रहती हो, क्यों? सुनीति ने कहा, महाराज मैं तो खुश हूँ, लेकिन जो मेरी हो गया बहन ही है तो सौत, लेकिन है तो बहन, लेकिन उसके घर में बच्चे नहीं हैं, तो कुछ ऐसा आशीर्वाद दें कि उसके घर में भी बच्चे का जन्म। देख लो, जिसके कारण घर से निकाली गई, आज उसी के लिए बच्चे की प्रार्थना कर रही है। ये है सुनीति, उसी के लिए प्रार्थना कर रही है कि उसके घर में भी बेटे का जन्म। संतों ने सुनीति को प्रणाम किया कि बाहर है तेरी छवि, बाहर है तेरा स्वरूप। बंधु, विगत समय पर सुरुचि ने भी पुत्र को जन्म दिया। ध्रुव जी नित्य अपनी माँ से पूछते, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? लेकिन सुनीति ने कभी बताया नहीं। एक दिन कहा कि जो राजा है ना यहाँ के, यही तेरे पिता हैं। आज ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मेरे पिताजी मुझे भी गोद में लेकर खिलाएं तो कितना अच्छा रहेगा। और ध्रुव जी पिता की गोद में जाने लगे। भागवत में लिखा है, एकदा सुरुचे पुत्रम मारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजस्य नंदता। क्या देखा ध्रुव जी ने कि उत्तानपाद सुरुचि के बेटा उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे हैं। आज ध्रुव जी की इच्छा हुई कि पिताजी मुझे भी प्यार करें, तो ध्रुव जी भी पिता की गोद में जाने लगे। और जैसे ध्रुव जी पिता की गोद में जाने लगे, सुरुचि आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़कर खींच लिया। ध्रुव जी बोले, माँ क्या ये मेरे पिता नहीं है? तू मुझे पिता की गोद में जाने से क्यों रोक रही है? क्या ये मेरे पिता नहीं है? पता है सुरुचि ने आज अंधे से बालक से कितना कठिन शब्द कहा, कितना कटु शब्द कहा। सुरुचि ने कहा, रे ध्रुव, जितना इनका पिता होना आवश्यक है उतना मेरी माँ होना आवश्यक है। तू जंगल जा, भगवान से तपस्या कर, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान से कहना कि अगले जन्म में मुझे सुरुचि की कोख से पैदा करना, तब मैं पिता की गोद में बैठूंगा। ऐसा कहा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान दो, यहाँ सुरुचि ने अपमान केवल ध्रुव का नहीं बल्कि भगवान का किया है। आप भी ध्यान दो कि